हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखिएगा डिस्कशन करेंगे। पहले हम बता देते हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का 2024-25 सेशन के जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर को पास आउट करके, उनके पेपर बस मई और जून में स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अभी से तैयारी कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और कितने आपको पेपर यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, कौन सी आप यूनिवर्सिटी से हो और कैसे इनके हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है ना। तो हम बारी बारी तरीके से हम पूरा बताएंगे। आपके देखो नोट्स हैं तो पूरा आप वीडियो देखिएगा। हम एक एक सिलेबस और एक एक नोट्स को हम यहाँ पर क्लियरफाई करेंगे किस तरीके का आपको नोट्स और कैसे आपको पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। और जो भी स्टूडेंट्स आपके क्लासमेट हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिएगा पेपर नेम, सबसे पहले यहाँ पर इनके पेपर नेम जान लेते हैं कि आपके कितने पेपर होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा आप चाहे बरतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से हो, चाहे आप एमसीबीयू छतरपुर से हो, अवधेश प्रताप सिंह रीवा या जीवाजी ग्वालियर, चाहे डीबीबी इंदौर या छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, कहीं से भी हो आप, चाहे छत्तीसगढ़ की बिलासपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, खेमचंद यूनिवर्सिटी, वैसे सभी के पेपर और सिलेबस एक से रहते हैं। बाई चांस आपका सेमेस्टर वाइज बदल जाए और ईयरली वाइज किसी में, तो वो आप हमें पर्सनली बता सकते हो। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके 5 पेपर आपको सिंगल सेमेस्टर में यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, स्पेशली बीयू और एमसीबीयू के स्टूडेंट्स। देखिएगा पहला आपका पेपर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का रहेगा, सेकंड पेपर आपका मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, तीसरा आपका टोपोलॉजी, चौथा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और पांचवा आपका ऑप्शनल रहता है। कई स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएशन इक्वेशन ले लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया है, और कुछ स्टूडेंट्स इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके के आपके 5 पेपर होने वाले हैं। आपको यूनिवर्सिटी बता दिया। अब हम आपके इनके बारी बारी तरीके से सिलेबस हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो चलिए हम स्टूडेंट्स इसका सिलेबस देखते हैं और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो इसको शुरुआत करते हैं। तो हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस देख लेते हैं। तो आपका सिलेबस किस तरीके का होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको 5 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 और यूनिट 5। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में आपको देखिएगा पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स, एग्जाम्पल्स, सब मॉड्यूल, कोसाइंस मॉड्यूल, मॉड्यूल होमोमॉर्फिस, आइसोमॉर्फिस, फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स, साइक्लिक मॉड्यूल। फिर यूनिट सेकंड में आपको देखने को यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, देखिएगा सिंपल मॉड्यूल, सेमी सिंपल मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर होमोमॉर्फिस, स्कर लेम्मा, इनवेरिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस सेट इनफाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है। यूनिट थर्ड में आपका यही आपका इंपॉर्टेंट है, नॉथेरियन आर्टेनियन मॉड्यूल, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेडवन आर्टेन थ्योरम। यूनिट 4 में आपका यूनिफॉर्म मॉड्यूल और प्राइमरी मॉड्यूल, नाइदर लास्कर थ्योरम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम ऑफ मॉड्यूल्स, ओवर अ प्रिंसिपल, आइडेंट डोमेन एंड एप्लीकेशन, फाइनाइट जनरेटर मॉड्यूल, एबेलियन ग्रुप। ठीक है ना। और यूनिट 5 आपकी रहने वाली है, देखिएगा सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन वेरिएंट स्पेस, और इसमें आपका जॉर्डन कैनोनिकल यानी कैनोनिकल फॉर्म में ज़्यादा रहेगी, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। 2 थ्योरम इसमें से इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये था आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस। ठीक है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसका नोट्स किस तरीके का होने वाला है। फ्रेंड्स, आपने सिलेबस देख लिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है और कैसे आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिएगा यूनिट फर्स्ट में मॉड्यूल पूरे तरीके से यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। ठीक है ना। और हर तरीके से जिसमें इंपॉर्टेंट रहता है हम लिख देते हैं ऊपर, ही थ्योरम जैसी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं तो हेडिंग तरीके से बारी बारी तरीके से इनको लिखा भी गया है। ठीक है ना। तो ये आपका अलजेब्रा का यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जिसमें एस्कर लेम्मा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इसको इंपॉर्टेंट किया है, जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको हाईलाइटेड कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके पीडीएफ हम आपको दे देते हैं, और देखिएगा इन तरीके से जो इंपॉर्टेंट रहती हैं डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन इनको इंपॉर्टेंट तरीके से लिखा भी गया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा सेकंड पेपर मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, तो इसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं।
ये पेपर रहता है आपका सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर का नाम है लेबिस मीजर इंटीग्रेशन, जो आपका रियल एनालिसिस का सेकंड ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें यूनिट फर्स्ट आपकी रहेगी लेबिस आउटर मीजर, मिजरेबल सेट, रेगुलरिटी, मिजरेबल फंक्शन, बोरेल सेट, लेबिस मिजरेबिलिटी। यूनिट सेकंड में आपका ये पढ़ने को मिलेगा, और यूनिट थर्ड में आपको यहाँ पर फोर डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लेबिस डिफरेंशिएशन थ्योरम। और यूनिट थर्ड ईयर के बाद फोर की आती है, यहाँ पर आपको देखेगा एल स्पेस कॉन्वेक्स फंक्शन, होल्डर और मिनकॉस की ये इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। और यूनिट 5 में से डुअलिटी आपकी ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसमें रिज थ्योरम और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम आपकी रहती है। और यहाँ पर डुअल स्पेस से थोड़ा बहुत ये भी पूछ लेते हैं। तो ये था आपका लेबिस मीजर थ्योरी का सिलेबस। आपने लेबिस मीजर इंडिकेशन का आपने सिलेबस देख लिया है। अब हम आपको इसका हैंड रिटन नोट्स बता देते हैं। देखो बिल्कुल भारी तरीके से हेडिंग और एक एक छोटी छोटी चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है नोट्स में, और इनके भी वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब प्ले लिस्ट पर पड़े हुए हैं, वहाँ पे से आके और अभी इसको देख सकते हो। देखिएगा बारी बारी तरीके से इनको लिखा भी गया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं उनको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके हैंड रिटन नोट्स को हमने कवर किया है, और पूरा आपको प्रॉपर तरीके से हमने पीडीएफ बना के भी दिया है। तो ये था आपका लेबिस मीजर इंटीग्रेशन का नोट्स। अब हम देखते हैं थर्ड पेपर आपका टोपोलॉजी। तो चलिए पहले इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका टोपोलॉजी का सिलेबस। तो देखिएगा टोपोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपको T1, T0, T3, T2, T4 सारी की आपकी डेफिनेशन, सेपरेशन एक्सॉम्स, यूरिसोन्स लेम्मा, टिट्स एक्सटेंशन थ्योरम, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर में पूछी जाती हैं। और सेकेंड यूनिट थोड़ी बड़ी रहती है आपकी, जिसमें हम आपको बता देते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ पर इतनी चीज़ें जो हमने सिलेबस दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन नोट्स में कवर कराई जाएंगी। तो कॉम्पैक्टनेस, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, देखिएगा कॉम्पैक्टनेस, मैट्रिजेशन स्पेस और स्टोन्स, और इसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से ये पढ़ने वाले हैं। और थर्ड यूनिट में आपको देखिएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रिकनॉफ थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा दिख रही है। और टेक्नॉफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड, सब बेस, करेक्टर और प्रोडक्ट स्पेस, डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजी। यूनिट 4 में आपको एवेडेन मैट्रिजेशन, एवेडेन लेम्मा और टेक्नोप एवेडिम। तो इस तरीके से आपको यूनिट 4 में फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर। और यूनिट 5 में आपको फंडामेंटल ग्रुप कवरिंग स्पेस, होमोटॉपी ऑफ पैथ, फंडामेंटल ऑफ ग्रुप कवरिंग स्पेस, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपका ये टोपोलॉजी का सिलेबस है। अब हम आपको इसका हैंड रिटन सिलेबस इस तरीके का हमने बता दिया है आपको इसी वीडियो से पहले। अब हम आपको इसका नोट्स दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको हाईलाइट तरीके से लिखा है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ से आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होने वाली है। देखिएगा यूनिट फर्स्ट जिसमें स्टेट एंड प्रूफ यूरिसोन्स लेम्मा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट तरीके से लिखा हुआ है, टिट्स एक्सटेंशन थ्योरम। और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको भी हमने इस तरीके से लिखा है। यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और यूनिट सेकंड कॉम्पैक्टनेस, यहाँ पर फाइनाइट, फिर कनेक्टेड। और यूनिट थर्ड जो आपकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी रहती है, तो इनको जैसे टेक्नॉफ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखिएगा हेडिंग तरीके से लिखा है। इस तरीके से इनके नोट्स मिल जाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स अगला पेपर के सिलेबस, जो आपका रहता है पेपर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलिए हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। देखिएगा ये आपका पेपर 4 है, और इसका सिलेबस इस तरीके से का है। यूनिट फर्स्ट में आपको ये पढ़ने को मिलेगा इंटायर फंक्शन, प्राइमरी फैक्टर्स, बाइट्राइज प्राइमरी फैक्टर्स, जिसमें बाइटर फैक्टराइजेशन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली। और गामा फंक्शन पढ़ लेना, प्रॉपर्टी जीटा फंक्शन, ये यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में आपको मिटेक लेफलर थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें पावर सीरीज, मेथड ऑफ एनालिटिक कॉन्टिन्यूम, ये आपको कॉन्टिन्यूम वगैरह पढ़ने को मिलेंगे। और थर्ड यूनिट्स में से स्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, मोनोड्रोमी थ्योरम और हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है ना, ऑनडिक्स। यूनिट 4 में आपको डिरिचलेट्स, ग्रीन फंक्शन, कैनोनिकल प्रोडक्ट, जेनसन फार्मूला, हेडामार्ट थ्री सर्कल थ्योरम, तो और हेडामार्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये आपको पढ़ने को मिलेगी। और यूनिट 4 में
1/4 थ्योरम, ठीक है ना, और रेंज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ब्लॉस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, लिटिल प्रकार्ड, शॉर्टकी थ्योरम। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ने को मिलेंगे। अब हम आपको इसका हैंड रिटन नोट्स बता देते हैं किस तरीके का इसका नोट्स रहेगा। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस को डिस्कशन कर लिया है और यहाँ पर देखिएगा यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होती है बाइट्रैक्स फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये फर्स्ट है। गामा फंक्शन से इसकी स्टार्ट होती है, जिसमें अब यूनिट फर्स्ट में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो बारी बारी तरीके से जो पेपर में बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं इनको लिखा भी है और हमने PDF नोट्स में तो तरीके से इनको हाईलाइट भी किया है, ठीक है ना। तो ये आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकेंड यूनिट में मेटेगल-एफलर थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हैंड रिटन नोट्स है। फिर यूनिट थर्ड और इसके बाद यूनिट 4, यूनिट 5। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स यूनिट 4 और यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नोट्स। अब हम लास्ट पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस और उसके नोट्स को, ये आपका लास्ट पेपर है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसमें देख लेते हैं सिलेबस किस तरीके। यूनिट फर्स्ट में आपको ये पढ़ने को मिलेगा डायरेक्ट ग्राफ, ठीक है ना। यूनिट सेकंड में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, यूनिट थर्ड में ये आपको पढ़ने को मिलेगा और यूनिट 4 में आपको इस तरीके पढ़ने को मिलेगा। सारे के हमने हैंड रिटन नोट्स में पूरा सिलेबस कवर कराया हुआ है। तो देखिएगा इसके भी हम हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं। स्टूडेंट ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आपका है, जिसमें आपको रिकरेंस फॉर्मूले यहाँ पर तरीके से मेली-मोरी मशीन फाइनाइट यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है, सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, तरीके से आपको जो रिकरेंस रिलेशन है। और यहाँ पर देखो मेली टू मोरे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो इस तरीके से लिखा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये थे आपके हैंड रिटन नोट्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके नोट्स भी किस तरीके से। तो चलिए हम इसकी आप पूरा प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। आपका यहाँ पर देखिएगा जिस भी स्टूडेंट्स को नोट्स को लेना है पर पेपर का आपका प्राइस है 150 रुपये पर पेपर। अगर सारे आप पेपर एक साथ परचेज करते हो तो 700 रुपये, आपको 50 रुपये का डिस्काउंट करके 700 रुपये। लिखने में मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा हम प्राइस लेते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अलग से बना दी और अभी हम बारी बारी तरीके से बना रहे हैं, जिसमें आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप अपना आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की वीडियो भी ले आए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो या आप इस 7987084690 पर मैसेज कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक मिल जाएगी। तो डायरेक्ट जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा हमारे व्हाट्सअप पर पहुंच जाओगे और वहाँ पर हम सारी आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। तो बस इतना कहेंगे, चैनल पर बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। फर्स्ट से लेके 4th सेमेस्टर के MSc मैथमेटिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, आसानी से आपकी MSc निकलेगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।